हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जय आई में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग का जो टीए आर्मी भर्ती है वो स्टार्ट हो चुकी है 15 तारीख से। यदि सभी भाई को टीके आचरण प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप लोग के लिए ये वीडियो खास होने वाली है। आप लोग घर बैठे हैं अपना आचरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ गाइज। तो चलिए वीडियो का अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं बिना किसी झंझट के। तो सबसे पहले गाइज आप लोग का फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सर्च बार में आप लोग को टाइप करना है सिटीजन सर्विस। जैसे ही सिटीजन सर्विस हम लोग टाइप करेंगे तो हम लोग के पास कुछ इस तरह से लिंक खुल करके आ जाती है। सिंपली हम लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग के पास इंटरफेस खुल करके आ जाती है गाइज, जो कि सिटीजन सर्विस का ऑफिशियल वेबसाइट है, पोर्टल है। तो यहाँ से आप लोग यदि पहली बार सिटीजन सर्विस पोर्टल में आए हैं तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर साइन अप करना होगा और एक आईडी क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर मैं पहले से कर रखा हूँ इसलिए मेरा यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग जब न्यू आएंगे तो आप लोग का यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो आप लोग को साइन अप करने के लिए सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहा है इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम यूजर। तो यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए कह रहे हैं, तो हम लोग सिंपली इसमें क्लिक कर देंगे गाइज। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोग के पास कुछ इस तरह से साइन अप फॉर्म खुल करके आ जाती है गाइज। तो यहाँ पर जो भी डिटेल दिया हुआ है उस डिटेल को हम लोग अच्छी तरह से फिलअप कर लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, आप लोग सिंपली भर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सारा चीज़ होने के बाद यहाँ पर पेश करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है गाइज। सिंपली आप लोग को यहाँ पर पेश करे वो वाली ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब जैसे ही पेश करे वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आप लोग का कुछ साइन अप हो जाता है गाइज। ध्यान देना है, यहाँ पर आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला, ठीक है, वही आपका यूज़र नेम होगा, यूज़र आईडी होगा, और पासवर्ड जो बनाया आपने, ठीक है, वही पासवर्ड आपका पासवर्ड होगा। तो हम लोग बैक हो जाते हैं लॉगिन पेज में। अब हम लोग लॉगिन पेज में बैक हो गए। अब यहाँ पर आप लोग अपना यूज़र आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन में आप लोग को सिंपली क्लिक करना है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा कुछ सेकेंड का, लेकिन आप लोग को घबराना नहीं है गाइज। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आप लोग का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा गाइज। सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी में हम लोग को क्लिक करना है। यहाँ पर भी थोड़ा कुछ सेकेंड का टाइम लेगा। अब कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। अब हम लोग के पास, ठीक है, हम लोग अब रेडी हैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन रिक्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है सिटीजन सर्विस का। जैसे ही वहाँ पर आप लोग क्लिक करते हैं ना तो आप लोग को दिखाई देगा यहाँ पर नीचे कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट का। जैसे ही हम लोग कैरेक्टर रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट में आते हैं तो और एक ऑप्शन दिखता है एड कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट का, तो हम लोग उसमें आएंगे। अब यहाँ पर कुछ डिस्क्लेमर दिया हुआ है, इस डिस्क्लेमर को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे या फिर नहीं भी पढ़ेंगे, ठीक है। अरे ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो ये डिस्क्लेमर का पढ़ेंगे ना, हटा दो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है गाइस, मजाक कर रहा था। यहाँ पर यदि आप लोग ऑनलाइन रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हाँ में क्लिक करेंगे, और ऑफलाइन करना चाहते हैं तो नहीं में। तो अगर हम लोग ऑफलाइन में करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ क्यों आते, तो हम लोग सिंपली हाँ में क्लिक करेंगे।
तो हाँ में क्लिक करेंगे तो अब फाइनली गाइज हम लोग के पास पूरा फॉर्मेट खुल करके आ गया। अब इस फॉर्मेट को हम लोग को सिंपली अच्छी तरह से भरना है। आपका लॉगिन यूजर आईडी के अनुसार, ठीक है, कुछ ऑटोमेटिक भरा जाएगा और जो नहीं भरा हुआ रहेगा उसको आप लोग को भरना है। ठीक है, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, जो जो रेड कलर में स्टार दिख रहा है, ठीक है, उसी को भरना मैंडेटरी है और बाकी बात को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जैसे मैं भर रहा हूँ उस तरह से आप लोग सिंपली भर देना है। यहाँ पर आधार कार्ड का संख्या डालना है गाइज, क्योंकि हमने ऊपर आधार कार्ड चुना था इसलिए आधार कार्ड संख्या डालेंगे। अब यहाँ पर आयु, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसको डाल देना है गाइज। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा वो। अब यहाँ पर आपको हिंदी में डाउनलोड करना है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर इंग्लिश में, तो मुझे हिंदी में डाल करना है तो मैं हिंदी वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगा। अब नीचे ध्यान देना है, यहाँ पर मेन पॉइंट पर पहुँच गए, नहीं तो अटक जाएंगे हम। ध्यान देना है कि यहाँ पर आप लोग का डॉक्यूमेंट जो लगने वाला है ना, उसका साइज क्या होना चाहिए, 200 MB से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 KB, सॉरी गाइज 200 KB। तो यहाँ पर मैं अपना तस्वीर चूज करता हूँ और एक दस्तावेज। अब वहाँ पर सेकेंड में प्रत्यक्ष दृश्य डालूँगा और यहाँ पर भी सेम हुई। अब यहाँ पर अपना फ़ोटो जहाँ पर मैंने बना करके रखा है वो फ़ोटो को मैं चूज करूँगा। किधर गई? यहाँ है गाइज, फ़ोटो ओपन करूँगा। अब देखो यहाँ पर अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर मैं विवरण दूंगा, फ़ोटो है तो फ़ोटो लिख दूंगा। अब नेक्स्ट मैं आधार कार्ड के लिए चूज करूँगा, तो आधार कार्ड मेरा सेम वही है, जय का आधार, हाँ यहाँ है, ओपन करूँगा, अपलोड हो गया गाइज। अब यहाँ पर भी विवरण दूंगा, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लिखूँगा। अब यहाँ पर ओके कर दूंगा गाइज। अब ओके करने के बाद यहाँ पर फिर से हम लोग के पास थोड़ा सा फॉर्मेट आया है। अब इसको भरना है, जो जो रेड कलर में है उसको भरना है और बाकी बात को छोड़ देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइज। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग सिंपली भर लेंगे इसको, जिस तरह से मैं भर रहा हूँ उस तरह से। यहाँ पर आप लोग को अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। अब यहाँ पर अपना स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अब यहाँ पर फिर से अपना ग्राम डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मुझे हाँ में क्लिक करना है। अब यहाँ पर ठीक है, आप अपने घर में, अपने गांव में कितने दिनों से रह रहे हैं, सिंपली आप जब जन्म लिए तब से रह रहे हैं तो आपका जितना एज है उसी को डाल देना है। अब यहाँ पर आप लोग को, ठीक है, नीचे देख रहे हैं जमा करे वाला ऑप्शन में आप लोग को क्लिक कर देना है फिर से। अब यहाँ पर कुछ कंसेंट दिया हुआ है, इसको आप लोग को सिंपली लिखा हुआ है यहाँ पर, कृपया दर्ज करें कि उपलब्ध कराई गई जानकारी सभी सही है, तो हाँ ओके कर देना है। ओके करेंगे तब कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को उपलब्ध कराई गई जानकारी में क्लिक करना है, खाली बॉक्स को सही करना है, फिर से जमा करें में क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग के पास कुछ इस तरह से इंतज़ार करने के लिए कह रहा है, क्योंकि इंतज़ार की फल मीठा होता है ये भी समझता है। तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली खुल गया गाइज, हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, हो गया हम लोग का पंजीकृत, हो गया हम लोग रजिस्टर्ड हो गए, रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेवा अनुरोध संख्या इतना 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 पंजीकृत किया गया है पर 16 इतना 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 तारीख को, समय इतना इतना को। अब प्रिंट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो मैं क्लिक करता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। अब उसको प्रिंट करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ गाइज किस प्रकार से आता है। तो ये है हम लोग का पावती गाइज, ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा। अब आप लोग को इसको प्रिंट करके निकाल लेना है और निकालने के बाद
इसमें आधार कार्ड अटैच करना है और आपका जो चौकीदार होगा, ठीक है, उस चौकीदार से आप लोग को साइन करवा लेना है, फिर थाने में इसको वेरीफाई करने के लिए दे देना है, वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करने के बाद आप लोग इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। अपना जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है उस नंबर से बना कि नहीं बना, वहाँ पर दिया है अनुरोध संख्या, मैं नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पर अनुरोध संख्या दिया हुआ है, उस अनुरोध संख्या से आप लोग अपना आवेदन को चेक कर सकते हैं। जैसे ही बनता है आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, बिल्कुल ही आसानी से गाइज। तो ये रही गाइज, ठीक है, जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कौन कौन दोस्त भर्ती देखने जा रहे हैं, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि संपर्क